ग्रम जोशी से आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग। और आपने प्री वीडियो में देख लिया होगा कि हम आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हाल ही के अंदर सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपनी डिजिटल करेंसी रुपया जारी किया है। तो पढ़ते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 शहरों में डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। कितने शहरों में? 4 शहरों में की है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि आरबीआई ने हाल ही के अंदर डिजिटल करेंसी कितने शहरों में शुरू की गई है, तो 4 शहरों में की गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल रुपया काम कैसे करता है। तो डिजिटल रुपया होता है जैसे कि बाकी करेंसी है और देशों की भी है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, तो वो सारी डिजिटल करेंसियाँ हैं। ठीक ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये डिजिटल रुपया, आइए जानते हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC, अगर आपको फुल फॉर्म पूछें इसकी CBDC का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका फुल फॉर्म है। यानी कि डिजिटल रुपये का परीक्षण शुरू कर दिया है। परीक्षण शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। यह आरबीआई द्वारा जारी नियमित नोटों की तरह ही होगा। जो नोट होते हैं 2000 का हो गया, 500 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, 50 का हो गया, उन नोटों की तरह ही ये डिजिटल करेंसी होगी। लेकिन इसका जो रूप होगा, इसका जो प्रारूप होगा, वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा। मतलब आपकी जो करेंसी है वो मतलब इंटरनेट पर स्टोर रहेगी। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन वगैरह, वो सारी चीज़ें उस तरह से जो डिजिटल रुपए हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही स्टोर होगा इंटरनेट के ऊपर। इसकी वैल्यू भी मौजूदा रुपए या सिक्कों के बराबर ही होगी। जो मौजूदा रुपए हैं, 1 रुपया, 2 रुपये के जो सिक्के हैं, उनके बराबर ही इसकी वैल्यू होगी। ई रुपया डिजिटल टोकन पर आधारित होगा। इसे सिर्फ केंद्रीय बैंक ही जारी कर सकता है। जैसे बाकी रुपए क्या होते हैं, जैसे कि जो बैंकों के पास होता है, जो फिजिकल करेंसी होती है, जैसे नोट हो गए, सिक्के हो गए, तो बाकी बैंकों से अपन को मिल जाते हैं। लेकिन जो ये डिजिटल रुपए हैं, इसे केवल और केवल जो केंद्र बैंक है अपना, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ही जारी कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर जारी डिजिटल रुपया आरबीआई के अलावा और बैंकों के द्वारा भी जारी किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट सही क्या होगा कि इसे, जो डिजिटल रुपया है, इसे केवल और केवल आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो ये डिजिटल रुपया है ये वॉलेट में ही रहेगा। जो आपका, जैसे कि आपने जैसे फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, तो उसके अंदर जो वॉलेट बना होता है, तो आप अपने अकाउंट से वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेते हो, ठीक है, पैसे, तो आपके वॉलेट में वो रहता है। तो वैसा ही वॉलेट रहेगा डिजिटल रुपये का, और डिजिटल जो रुपया है वो वॉलेट के अंदर ही रहेगा। डिजिटल रुपये को सिर्फ खास वॉलेट में ही रखा जा सकता है। डिजिटल रुपये को केवल खास वॉलेट में ही रखा जा सकता है। इस वॉलेट को बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन इसका जो पूरा नियंत्रण और जो कंट्रोल होगा वो आरबीआई के पास होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। इसके जरिए आप पर्सन टू पर्सन, मतलब व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, और पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि एक व्यक्ति से किसी कंपनी के पास लेन देन कर पाएंगे। जैसे कि आप व्यक्ति से व्यक्ति आप अपने दोस्त को अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और दूसरा आप अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से, जो ऑनलाइन ई मार्केट कंपनियाँ हैं, वहाँ से आप खरीदारी कर पाएंगे डिजिटल रुपये से। यानी किसी व्यक्ति या दुकानदार को आसानी से पैसे दे सकेंगे। इसमें लेन देन जो होगा वो क्यूआर कोड के माध्यम से होगा। जैसे आप अभी फ़ोन पे और पेटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे ही जो सिस्टम है वो डिजिटल रुपये का होगा। नेक्स्ट है, जो इसका मॉडल है वो 2 टियर मॉडल पर यह आधारित होगा। क्या? डिजिटल रुपये। 2 टियर मॉडल क्या है? डिजिटल रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन 2 टियर मॉडल पर आधारित है। इसे इशू, यानी कि आपको मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा, इशू किया जाएगा, और रिडीम, आप जैसे कि आपके पास कूपन मिलते हैं तो आप उसको रिडीम करने के लिए किसी की शॉप या फिर ई मार्केट प्लेस पे जाते हो, तो वैसे इशू और रिडीम करने का काम आरबीआई करेगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसको इशू और रिडीम करने का जो डिजिटल रुपया है उसका काम कौन करेगा? आरबीआई। जबकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट से जुड़ी सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंकों की। अब आरबीआई का काम क्या है? एक तो आपको ये डिजिटल रुपया यही जारी करेगा, आरबीआई ही जारी करेगा, लेकिन इसका जो और इसका कंट्रोल और निगरानी है वो भी आरबीआई करेगा। लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट का जो सिस्टम है वो बैंकों के पास होगा। यह मॉडल फिजिकल करेंसी की तरह ही काम करेगा। जैसे कि आरबीआई उन बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को पैसे ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर वो जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनको अपने पास रखते हैं, और ग्राहकों के साथ अपने जो लेन देनी वो करते हैं बैंक। पहले चरण में 4 बैंक चुनिंदा ग्राहकों और मर्चेंट्स को डिजिटल करेंसी ऐप के लिए फ़ोन या मैसेज, ईमेल भेजकर इनवाइट करेंगे। तो पहले चरण में जो 4 बैंक हैं जिनको आरबीआई निर्धारित करेंगे डिजिटल करेंसी के लिए, वो क्या करेंगे? कुछ ग्राहक चुनेंगे और कुछ कंपनियां चुनेंगे, और उनको मैसेज या ईमेल के माध्यम से डिजिटल करेंसी ऐप का लिंक भेजेंगे और उनको डाउनलोड करवाएंगे। जिन लोगों को इसके लिए चुना गया है वही पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल करेंसी यानी कि रुपए का उपयोग कर पाएंगे।
तो ये पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर है। जब ये सफल हो जाएगा तब इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटल करेंसी ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जैसे आप फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे के लिए करते हो, वही सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होगा जब ये पब्लिक के लिए हो जाएगा। इसके लिए बैंक में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी। इस तरह ग्राहक ई वॉलेट अकाउंट पूरा कर पाएंगे। फिर अपना ई वॉलेट बैंक से कनेक्ट करना होगा, जहां बैंक आपको आरबीआई के द्वारा दिया गया डिजिटल रुपये ट्रांसफर करेगा। इसके लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। जैसे आप फ़ोन पे के अंदर जो पासकोड होता है उसके लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है ना, सेम इसके अंदर भी ज़रूरत होगी। यह प्रक्रिया यूपीआई अकाउंट सेटअप जैसी ही है। बैंक से जुड़ने के बाद अकाउंट से डिजिटल रुपी ऐप के ई वॉलेट रुपये में ट्रांसफर कर पाएंगे। अब उपभोक्ता ऐप से के उस यूजर या मर्चेंट को रुपए भेज पाएंगे जिन्हें बैंक की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनवाइट मिला है। तो पहले चरण में तो यही होगा। फिलहाल ये ट्रांजैक्शन क्लोज यूजर ग्रुप CUG में होगा। क्लोज यूजर ग्रुप यानी कि जिनको आरबीआई निर्धारित किया है, जिन लोगों को, जिन कंपनियों को, उनके साथ ही यह भी क्लोज यूजर ग्रुप के अंदर होगा, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के अंदर होगा। अब ये यूपीआई से अलग कैसे है? तो यूनिफाइड इंटरफेस है ना, उससे अलग ये कैसे है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है, और ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम यूपीआई के साथ चलता है। और इसका जो सेंटेंस है यानी कि थीम जो है, ए स्टेप टुवर्ड्स लेस कैश इंडिया, उसके ऊपर आधारित है यूपीआई का। तो ये यूपीआई से अलग कैसे है डिजिटल रुपये, देखते हैं। यूपीआई लेनदेन में 2 बैंक अकाउंट में एंट्री होती है। यूपीआई में आपके पास होती है, आरबीआई के पास होती है, और एक जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके पास होती है। जबकि डिजिटल रुपये की एंट्री वाणिज्यिक बैंक के अकाउंट में नहीं की जाएगी। जो वाणिज्यिक बैंक का जो अकाउंट होगा उसके अंदर नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके पास जो डिजिटल रुपया है वो उसके कंट्रोल और निगरानी कौन करेगा? आरबीआई करेगा, और आपको जारी भी आरबीआई ही करेगा। तो वाणिज्यिक बैंक के पास इसका कोई ब्यौरा नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड आरबीआई द्वारा रखा जाएगा। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जैसे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है, उसी तकनीक पर आधारित है। कौन सा? डिजिटल रुपये, जिससे आपका ब्यौरा अधिक सुरक्षित रहेगा। क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई जमा या क्रेडिट की सुविधा देते हैं। जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जमा और क्रेडिट की सुविधा देते हैं। मतलब आप जमा करा सकते हैं, और क्रेडिट मतलब आप उधार भी ले सकते हैं। इसमें जमा का मतलब ही क्रेडिट होता है। इसमें रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं होती है। जो यूपीआई के अंदर क्या होता है, रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं होती है। इसमें बैंक की गारंटी होती है, जो भी होता है, और जो कंपनी होती है जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, उसकी गारंटी होती है। जबकि डिजिटल करेंसी में पूरा दायित्व रिजर्व बैंक का है, यानी कि आरबीआई का होता है। तो ये इसलिए अलग होता है यूपीआई से। तो यूपीआई से डिजिटल रुपये कैसा लगे? एक तो इसका जो ब्यौरा है वो जो लोकल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उनके पास नहीं होगा, आरबीआई के पास होगा। दूसरा ये कि जो यूपीआई में आरबीआई की गारंटी नहीं होती है, जबकि डिजिटल करेंसी जो कि डिजिटल रुपया है उसमें पूरा दायित्व किसका होगा? आरबीआई का होगा। ठीक है, ये हमने देखा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, और कितने चरण में ये लागू होगा, कब तक ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत और कैसे ये काम करता है, और यूपीआई से कैसे लगे, ये हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।